हेलो टू ऑल। हेलो टू ऑल। वेलकम बैक। तो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो लास्ट टाइम हमने, आप सबको पता है कि आपका लेवलिंग जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जेईई लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का हमने एक टॉपिक आपका पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था आपका सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब भी आप इसको बोल सकते हो। और साथ ही साथ में छोटी मोटी डेफिनेशंस थी, जैसे कि आपकी थी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती है, और वो हमने पढ़ ली थी। और इसके साथ ही में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए थे कि जो आपकी लेवल ट्यूब होती है, ठीक है, जो आपकी बबल ट्यूब होती है, उसके अंदर जो हम लिक्विड डालते हैं वो कौन सा डालते हैं, सिंथेटिक अल्कोहल। ठीक है। और जो आपकी ये ग्रेजुएशंस होती हैं, इनकी स्पेसिंग कितनी हम कंसीडर करते हैं, 2 mm। ये जर्नल डाटा जो था ये हमने आपका पढ़ लिया था, और इसी के जो न्यूमेरिकल पॉसिबल थे सेंसिटिविटी के, वो भी हमने परफॉर्म कर लिए थे। सारे के सारे पॉसिबल जो हो सकते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए थे, अब उसमें एक चीज आप याद रखना, वो मैंने आपको, मतलब आप एक हिसाब लगा लो कि जो टफ लेवल के थे वो मैंने आपको करा दिए थे, टफेस्ट जो हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। अब अगर आपको पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो यकीन मानो, अगर आपने वो न्यूमेरिकल किए हैं, उससे नीचे के ही न्यूमेरिकल आपको आएंगे, उससे ऊपर के न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे। ठीक है। और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल घर से दिया भी था। ठीक है। जो बच्चे घर से कर रहे हैं उनको तो बहुत फायदा होने वाला है, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ये उनका नुकसान है। ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन। ठीक है। तो गाइज आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये विशाल है। तो विशाल देखो, मैक्सिमम टाइम से देखो सही आंसर भेज रहा है, सॉल्व करके भेज रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये देखना उन्हीं को फायदा होने वाला है। साथ ही में देखो, विशाल के अलावा ये हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, तजमुल। ये भी देखो क्वेश्चन को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये यकीन मानो इन्हें इतना फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। ये आपके एसएससी को टारगेट करेंगे, आराम से करेंगे। इवन कि अगर ये बच्चे एई का पेपर देने जा रहे हैं, जेकेपीसी का, तो आप ध्यान रखना ये बच्चे ज़रूर आपसे 2 लेवल ऊपर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। ये देखिए आपका विक्की शर्मा, ये भी हमारा काफ़ी साथ में जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ, और टिल द एंड देखो ये हमारे साथ प्रिपेयर कर रहा है और सॉल्व करके भेज रहा है। इसको ज़रूरत ही नहीं है अब आगे कहीं जाके कोचिंग लेने की, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ अच्छे से ढंग से पढ़ ले रहे हैं तो। ठीक है। ठीक है गाइज, ये छोटा सा एक मैसेज था हमारी तरफ से, आपको सिर्फ ये बताना था कि देखो स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग नहीं कर रहे हो बाकी नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो आओ शुरू करते हैं आपका नया टॉपिक या नया चैप्टर, इसको मान के चल सकते हो, जो है आपका टैक्योमीटर। ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका टैक्योमीटर। तो देखो, सबसे पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन आपसे बनता है या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जर्नल एक, मतलब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे तो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि बताओ आपका टैक्योमीटर जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो आप टैक्योमीटर को कैसे डिफाइन करोगे, देखो सबसे पहले हम बेसिक यहाँ डायग्राम से समझते हैं। आपने थियोडोलाइट पढ़ा, बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ा। ठीक है। जब हम थियोडोलाइट पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा हमने वहाँ इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया था आपका, ठीक है, जब हम आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे तो हम इस तरीके की, मैं एक आपको डायग्राम जो था वो बना के देता था, होती थी। तो उस डायग्राम में आपको याद होगा कि जब हम पॉइंट आउट करते थे स्टाफ के ऊपर, तो हम ऐसे पॉइंट आउट करते थे और ये पॉइंट ले लेते थे, चाहे बैक साइड रीडिंग मान के चलते थे, फोर साइड लेते थे, या इंटरमीडिएट कोई भी रीडिंग लेते थे। तो वो जो आपके, बोल सकते हो, जो थियोडोलाइट थी, वो जो पॉइंट आउट कर रही थी, उसके जो क्रॉस हेयर होते थे वो ऐसे शो करते थे। मतलब एक वर्टिकल होता था और एक हॉरिजेंटल होता था। तो ये अरेंजमेंट जो होता है वो होता है आपके थियोडोलाइट में। और टैक्योमीटर में एक यहाँ पे एक ज़रा सा डिफरेंस आ जाएगा आपका, और वो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका तो सेम इंस्ट्रूमेंट रहा वैसे ही पहले वाला, एक आ जाएगा आपका वर्टिकल क्रॉस हेयर, एक आपका आ जाएगा मिडिल क्रॉस हेयर, एक आपका आ जाएगा अपर क्रॉस हेयर, और एक आपका आ जाएगा लोअर क्रॉस हेयर। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप एक सिंपल थियोडोलाइट यूज कर रहे थे उस समय आपके पास एक ही रीडिंग मिलती थी स्टाफ के ऊपर, ठीक है। और जब आप टैक्योमीटर यूज करोगे तो आपके पास 3 रीडिंग मिलेंगी, क्योंकि लिए आपके क्रॉस हेयर जो हैं वो 3 जगह मार्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट तो लगभग वही सेम वर्किंग पे चल रहा होगा आपका,
बस ये छोटा सा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, एक रीडिंग वो आपको ये दे देगा, एक रीडिंग वो आपको ये दे देगा, और एक रीडिंग वो आपको ये दे देगा, ठीक है। तो ये 3 रीडिंग आपके पास मिल जाएंगी, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। और इनका जो डिफरेंस होता है, या जो ये जो हाइट होती है रीडिंग्स की, इसको हम क्या बोल देते हैं, एस। मतलब क्या था इसका, स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। और डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्योमीटर इज अ स्क्वायर थियोडोलाइट हैविंग क्रॉस हेयर विथ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये 3 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, एंड 1 वर्टिकल लाइन, और ये एक आपकी वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। बाय विच 3 स्टाफ रीडिंग्स आर टेकन, जिसकी वजह से आपको 3 जो स्टाफ रीडिंग्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है। अब टैक्योमीटर को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किसी का आरएल निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं आपका एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या हो सकता है। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपका सपोज टैक्योमीटर जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। बैक साइड आप लेते थे, वो सिंपल आ गया, वैसे ही फोर साइड लेते थे, और ये 3 रीडिंग्स आपको मिलती हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, 3 रीडिंग मिलेंगी, एक रीडिंग आपकी ये आ जाएगी, एक रीडिंग ये आ जाएगी, और एक रीडिंग ये आ जाएगी। सपोज ये रीडिंग जो है आपके पास जो निकल के आ रही हैं, ये आ गई S3, S2 और S1, और ये जो मैंने आपको डिस्टेंस शो किया हुआ है S, ये क्या था, स्टाफ इंटरसेप्ट। और ये निकालना होगा, आप कैसे निकाल लोगे, S3 में से S1 को माइनस करोगे तो आपके पास स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये चीज आपकी ऐड होगी, और दूसरी चीज आप देखो यहाँ पे, ये जो आप पहले डायग्राम जब आप लेते थे सिंपल थियोडोलाइट होता था, तो सिंपल ये डिस्टेंस डी मान के चलते थे, पर इसमें ये सिंपल डी नहीं आएगा। इसमें आपको ये करना पड़ेगा के एस प्लस सी, ये जो डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, के एस प्लस सी, जिसमें एस तो यही है आपका स्टाफ इंटरसेप्ट, के आपका हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी आपका हो गया एडिटिव कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि डी किसके बराबर है, के एस प्लस सी के लिए, ठीक है। इस छोटे से पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एक एक नंबर के, और ये के क्या है, कहाँ से निकल के आया, ये हम आगे पढ़ेंगे, और सी कहाँ से निकल के आया ये भी मैं आपको पूरा थ्योरेटिकली बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया बेसिक। अब देखो, अब सपोज आप इस जहाँ यहाँ पे अपना आर एल निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। और सपोज आप यहाँ ए पे खड़े हो, आपको बी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है आर एल, जैसे आप पहले करते आए हो। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे सिंपली ये आपका सपोज बेंचमार्क गिवन है, अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा ये आपका, कंसीडर करोगे तो कैसे निकालोगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ऐसा ही करते थे, यही चीज करते थे ना आप। और क्या करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट का जब आपको आर एल निकालना होगा तो सिंपली क्या कर लोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो आपकी रीडिंग आई होगी, ठीक है। और रीडिंग कौन सी होगी, वो आपकी S2 वाली, ठीक है। बस अब यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लस सी, ये क्या हो जाएगी आपकी, जो भी आपने करेक्शन जो है वो अप्लाई की है, ठीक है। जो भी आपकी करेक्शन थी, माइनस में थी या प्लस में, वो जो आप अप्लाई करते हो वही। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका, ठीक है। सिर्फ ये जो डी जहां जहां आपको निकालना है, वहां पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। और इस पे न्यूमेरिकल में आपको जरूर कराऊंगा ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखो, एक यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल डाला है, तो ये क्वेश्चन आप पहले, जिन लोगों को तो समझ आया ये डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी का कंसेप्ट, वो तो वीडियो को स्टॉप कर दो, ठीक है। यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दो, और इसको खुद से सॉल्व करो पहले, और आंसर निकालो और कमेंट में डालो। जो बच्चे मेरे साथ, जिनको अभी समझ नहीं आया है, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ देखो कि इसको मैंने कैसे निकाला। देखो क्या गिवन है, इफ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन बी एंड सी बाय अ टेकोमीटर प्लेस्ड एट ए एंड सी आर इतना इतना, ठीक है। सिंपली उसने बोला ये आपका कोई टैकोमीटर है, ये आपका एक पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, और ये आपका एक पॉइंट ले लो सी, ठीक है। और ये खुद जो है वो ए के ऊपर खड़ा है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे खड़े खड़े रीडिंग ली, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 120 मीटर, और ए से लेके सी तक भी डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है 200 मीटर, ठीक है। आपको पता है जब आप रीडिंग लोगे 3 रीडिंग यहाँ से आएंगी, और वैसे ही 3 रीडिंग यहाँ से मिलेंगी आपको। ये वाली रीडिंग जो है वो आपको गिवन है, ये गिवन है 2.91,
1.93 और 0.95, और इस स्टाफ पे भी आपको रीडिंग गिवन है 2.39, 1.81 और 1.23। अब वो आपको बोल क्या रहा है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट जो है वो निकाल के दो। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर रहे हो, देखते हैं अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम। आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, मेरी इक्वेशन यही है। ठीक है, पहला d क्या होता है, ये डिस्टेंस, मैं सिर्फ b वाले के लिए बात कर रहा हूँ। पहले ये गिवन है मेरे को 120। ठीक है, k मुझे निकालना है, मुझे इसका कुछ नहीं पता। s निकालना है, s किसके बराबर हो जाएगा, s3 माइनस s1 प्लस c मुझे निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाला 120 इज इक्वल टू k। ठीक है, यही आएगा, इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.39 माइनस 1.23 प्लस सी। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 120 इज इक्वल टू 1.16 के प्लस सी। ठीक है, यही इक्वेशन बनी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 120 इज इक्वल टू 1.16 के प्लस सी। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन सपोज जो है वो मैंने ले ली 1। अब मैं सेम चीज करूंगा आपके सी स्टेशन के लिए। ठीक है, तो इसको सी स्टेशन के लिए आपके परफॉर्म करके देखते हैं क्या निकल के आएगा। सी की जब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला वही रहेगा, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। ठीक है, अब इसके लिए मैंने डी की वैल्यू क्या पुट कर लूंगा यहाँ पे, 200। के तो निकालना है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.91 माइनस 0.95 यही आएगी, प्लस सी मुझे निकालना है। तो ये इक्वेशन मेरी देखना निकल के आएगी, 200 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1.96 के प्लस सी। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपकी, या ये इक्वेशन आपको याद ही आ गई, बस ये दो निकल के आ गई है मेरे पास, दो इक्वेशनें मेरे पास बन गई हुई हैं। अब मैं क्या कर लूँगा, दोनों इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, पहली इक्वेशन मेरे पास सपोज क्या थी, 120 इज इक्वल टू 1.16 के प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, 200 इज इक्वल टू 1.96 के प्लस सी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, 80, यही हुआ ना, माइनस का 80 इज इक्वल टू, माइनस का ये आपकी वैल्यू निकाल के देखो कितनी आएगी, 1.16 माइनस 1.96, 0.8 के करीब आएगी ये, 0.8 के। ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना आपकी। ठीक है, और प्लस क्या करोगे आप, सी करोगे, तो यहाँ से सॉरी ये के तो आपका ये, सॉरी सी तो आपका ये कट गया। ठीक है, ये मैं यहाँ काट देता हूँ, सी तो आपका कट गया, ये तो आएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू आपकी बच के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 80 इज इक्वल टू, माइनस का, दोनों माइनस के थे, 0.8 के, तो माइनस माइनस हट गया, के किसके बराबर हो जाएगा, 100। आप के इज इक्वल टू 100 किसी भी एक इक्वेशन में डालो, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो आप खुद से भी सॉल्व करोगे, के इज इक्वल टू 100। ठीक है, और सी इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट जो है आपका निकाल सकते हो। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन। सेकंड चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका एनालिटिक टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, एक्चुअली में एनालिटिक टेलीस्कोप कोई अलग से एक टेलीस्कोप नहीं है, एक लेंस आता है हमारे पास जिसको हम एनालिटिक लेंस बोलते हैं। अगर वो आपकी टेलीस्कोप के साथ अटैच कर दिया जाए, ठीक है, अगर हम इस लेंस को आपकी टेलीस्कोप के साथ अटैच कर दें तो उसको बोल देते हैं एनालिटिक टेलीस्कोप। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं पहले हम वो नज़र मारेंगे। तो देखो, एनालिटिक टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होती है जिसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मतलब कि के की वैल्यू 100 हो और सी की वैल्यू जो है 0 हो, उस टेलीस्कोप को बोला जाता है एनालिटिक टेलीस्कोप। ये एक छोटा सा पॉइंट हज़ारों बार एसएससी वालों ने भी पूछा हुआ है, और बाकी टाइप के जो जेई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपका के 100 हो जाए, सी 0 हो जाए,
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी किसके बराबर था, के एस प्लस सी, सी की वैल्यू तो आपकी होगी 0, तो यहाँ से डी किसके बराबर निकल के आ गया 100 एस। ये चेंज देखो आपकी नजर आ गई है, डी इजिकल टू किसके बराबर हो गया 100 एस के बराबर। अब हम करते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट एंगल फाइंड, ठीक है, ये चीज़ हम निकालते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए पहले मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझने के लिए ये चीज़ इजी हो जाए, ठीक है। ये आपका स्टाफ पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 रीडिंग आपके पास आएंगी, ये और ये, ठीक है। अब इसको ज़रा समझना, ध्यान से समझना। मैंने सपोज ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो मेरे पास एंगल निकल के आया है, ये सपोज मैंने मान लिया बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने ले ली सपोज बीटा, और ये आधा कितना हो जाएगा, बीटा बाय 2। वैसे ही नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा बाय 2, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा जो है ये मेरा किसके बराबर आया, एस को क्या मैं मान के चलता था, स्टाफ इंटरसेप्ट। अब मुझे ये बताओ, ये सिर्फ आधा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस बाय 2, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एस बाय 2। और वैसे ही ये जो डिस्टेंस है ये मेरा किसके बराबर होता था, टी इज इक्वल टू 100 एस। ये कहाँ से आया भाई, कहीं से नहीं आया, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए सी की वैल्यू क्या है, 0 है, के की 100 है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा मेरा 100 एस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर की है, ये वाली, ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसीडर कर ली, ठीक है। और ये जो है मैं आपके लिए यहाँ बना भी देता हूँ आपको, ताकि याद रहे क्या चीज़ बनाई है मैंने। ये वाला पोर्शन जो है मैंने बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फिगर में मेंशन किया हुआ है ये वाला एंगल जो मैंने कितना लिया है, बीटा बाय 2, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने ली हुई है ये किसके बराबर ली हुई है, एस बाय 2, और ये वाला डिस्टेंस जो मेरा किसके बराबर हो गया, 100 एस के बराबर। ये चीज़ आपको समझ आ गया। बस अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो, अब ये एंगल तो आप सबको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एस बाय 2, ये वाला डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 100 एस। ये नज़र आ गया। अब मैं क्या, देखो बीटा मुझे चाहिए तो मैं सीधे ऐसे लिख लूँ, बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, बीटा इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ s बाय 2 इंटू 100 इंटू एस। यही इक्वेशन आएगी यहाँ से, यही हुई, ये s कट गया, ठीक है। ये डायग्राम अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आपको, मुझे होपफुली आपको क्लियरली समझ आ गया हुआ है जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ 1/200, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, और प्लीज़ इसको सॉल्व ज़रूर करना कैलकुलेटर में, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 0.572 समथिंग, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.573, ठीक है। तो ये वैल्यू अब आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जेई एई इवन की गेट लेवल एग्ज़ाम के लिए वो आपसे सीधे पूछेगा इंटरसेप्ट एंगल क्या होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू तो आपको पता है, सिंपल सेकंड्स में भी आपसे पूछ सकता है, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दी रेडियंस में। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दोनों लिखवा देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़, तो मैं एक बार इसको रब कर लेता हूँ पूरा। तो देखो, अगर तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपकी पूछी गई होगी, रेडियंस में, डिग्री नहीं होगी, तो आप आंसर दे देना 0.572 समथिंग 3 आंसर निकलता है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.573, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे जब आप सेकंड्स में, आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मत करना, सिंपल आपके कैलकुलेटर में जो कन्वर्जन होता है डिग्री वाला उसको क्लिक कर लेना, तो आपके पास यहाँ एंगल निकल के आ जाएगा 0 डिग्री 34 मिनट और
22.63 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये भी एग्जैक्ट मत याद रखो, इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे याद रख लेना, 0 डिग्री 34 मिनट बस सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज़ मैंने आपको लिखवाई हैं, ये है आपका इंटरसेप्ट एंगल फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके जेईई एग्ज़ाम के लिए, आप गलती से भी मत भूलना। ठीक है गाइस, देखो ये है फ़ायदा, ये जो JNK वाले हमारे स्पेशल बच्चे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा JNK को स्पेशल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ऑलरेडी पता है कि लगभग 5 से 6 साल होने वाले हैं और कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, नो रिक्रूटमेंट। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, आपके पास SSC को पकड़ो, उसको टारगेट रखो। ठीक है, तो देखो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ो, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, तो गाइज ये था आपका छोटा सा एक पॉइंट जो आपकी था एनालिटिक टेलीस्कोप में। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना इसके प्रॉपर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका टैक्योमीटर। ठीक है, जिसमें हम आपका पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर। तो ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो एक मुसीबत नहीं है, यहाँ JNK में नेट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट में डाल दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, पर इससे पहले ना मैं आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये न्यूमेरिकल है SSC के, एक चीज़ और याद रखना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ और जैसे कि किया जाता है एक्चुअल में, आप सबको पता होगा, जो हमारे पढ़े हुए हैं हमारे पास, उनको पता है हमारा टारगेट क्या है, नाम हम छोटे से लेवल से हम बहुत ऊपर लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको करनी है, हमें मोस्ट जो बेस्ट क्वेश्चन है अवेलेबल वो सॉल्व करेंगे हम। तो SSC में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग आर दिस विच कॉरस्पॉन्ड टू लोअर एंड अपर हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है, इसने सिंपल देखो ये डायग्राम बनाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका 2 मिनट लगते हैं और आपको एक नंबर अगर आपको मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, आपको मैक्सिमम सही आंसर देने हैं। ये आपको उसने दिया हुआ है, उसने बोला है कि अपर रीडिंग जो है वो 2.9 मीटर है, लोअर रीडिंग 1.4 मीटर है। ठीक है, बीच वाली रीडिंग नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हो ना, आपको कोई इससे कोई इशू ही नहीं है। अब उसने बोला है कि द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो भी है टैक्योमीटर का वो एनालिटिक है। बस आपको यहाँ माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है कि आपका जो टेलीस्कोप है वो एनालिटिक है, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए K की वैल्यू 100 लेते हैं, C की वैल्यू 0 लेते हैं। समझ आ गया आपको, क्लियर है? इसका मतलब अब आपको एक ही चीज़ निकालनी है, S निकालनी है। S कैसे निकाल लोगे? 2.9 माइनस कर लो 1.4, ये कितना आपका निकल के आ जाएगा? 1.5 मीटर। ठीक है, निकल के आ गया। और D का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, D इज इक्वल टू KS प्लस C, मतलब कि D किसके बराबर है? 100 इंटू 1.5 प्लस C, 100 इंटू 1, C क्या है? 0, 100 इंटू 1.5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, सिंपल और ख़त्म। ये चीज़ था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, अब इसका आंसर मुझे नहीं देना है, बी आंसर है, कैलकुलेट द इंटरसेप्ट एंगल फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। अभी निकाला है, डिराइव किया है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, 0.573। और ये मैं देखो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट ने तो ये बताया भी नहीं होगा, इंटरसेप्ट एंगल रटवा दिया होगा, निकाल के नहीं बताया होगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको अवेलेबल है 1 साल तक, अगर आप 1 साल तक पढ़ रहे हो ये रट्टा रहेगा, उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, तो याद रखना, ज़्यादा रट्टा भी मत मारो, उसको पूरा सॉल्व करो, जो चीज़ हो रही है उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी सिंपल है, टैक्योमीटर के लिए एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बताओ, A पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, आप लोग यहाँ B भी टिक कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या बात करते हैं, D इज इक्वल टू KS प्लस C, इसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पहले आता है। ठीक है, मतलब 100 और 0, तो ये सीक्वेंस ही मत रट्टा मार के रखना, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेना कि एडिटिव तो नहीं कहीं पहले बोल दिया हुआ है। ठीक है, यही देखो छोटी छोटी गलती हैं जो आप बोलती हो ना कि क्वेश्चन तो हम पेपर में सही करके आए थे पर नंबर क्यों नहीं आए, वो ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट देखो, एनालिटिक टेलीस्कोप इज प्रोवाइडेड इन टैक्योमीटर। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको घर से दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, होम घर से है, व्हाट्सएप वाले इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यूट्यूब वाले हैं
वो हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, ये आप ही को हेल्प मिलेगा। तो ये था एक हमारा छोटा सा पॉइंट। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये देखो, इससे सब्सक्राइब करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा ये तो मुझे नहीं पता, आपको ऐसा लगता होगा कि इससे हमें कुछ मोनेटाइजेशन है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऐसी मोनेटाइजिंग करने के लिए हम इतना नहीं सोचेंगे। सब्सक्राइब करने से हमें ये है कि अगर हमें ना करते भी अगर कुछ अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम चाहते हैं कि और बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए थैंक यू।